Hello everyone and a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. बात करें हम chapter 7 structural organization in animals की and today we are going to see the morphology of cockroach. पहले in this particular chapter I want you all to understand कि morphology क्या है. Morphology of earthworm हम लोग already देख चुके हैं, cockroach देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे morphology of frog and then anatomy इकट्ठी, so that you don't have to skip for more videos like morphology. See, the basic thing that they want in this chapter कि आपको समझ में आए कि आपके इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में मॉर्फोलॉजी में और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस है. ना व्हेन यू टॉक अबाउट कॉकरोच, इन्वर्टिब्रेट है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है. सेम चीज आपकी हमने किस में देखी थी? हमने देखी थी आपके अर्थवर्म में. सो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि वर्टिब्रेट्स एंड इन्वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस क्या है. सो लेट्स बिगिन विद द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच. चलिए, आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड. अगर नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो हियर आर द पेस्ट जो हमारे घर में आसानी से, बहुत आसानी से घुसने की कोशिश कर लेते हैं ड्रेनेज पाइप से. इफ यू लीव फूड अनअटेंडेड इन योर किचन, दे आर गोइंग टू बी देयर. सो कॉकरोचेस ऐसी शायद ऑर्गेनिज्म है जो हम सब ने देखे हुए हैं. एवरी वन ऑफ अस मस्ट हैव सीन कॉकरोचेस. चलिए, cockroaches are brown or black bodied animals that included in class insecta of phylum arthropoda. So insecta के अंदर आपका phylum arthropoda, obviously jointed appendages, ठीक है, इनके जो हाथ पैर जो भी आपको समझना है, limbs जो है, they are jointed appendages and hence they are in your phylum arthropoda, right? Bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in tropical regions. Now just imagine, हम लोग को तो brown, black ये पता है, but उसके अलावा they are also very brightly colored. कौन कौन से दिए हैं? Yellow, red, green color. आपने देखे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, because so far I haven't seen in real life. Their size ranges from 1.4 inches to 3 inches, 0.6 to 7.6 centimeter, and have long antenna, legs, and flat extension of the upper body wall that conceals heads. तो आपका एक जो कॉकरोच है, आप सभी ने बेसिकली कॉकरोच देखा है, so you have an idea. अगर आप देखो उसके दो एंटीना दिखते हैं बाहर की तरफ को, right? You can see a head portion and then पीछे इस तरीके से tapering. Now some cockroaches can also fly. फ्लाइंग कॉकरोचेस भी होते हैं. दे आर नॉक्टर्नल ऑमनीवोर्स. नॉक्टर्नल मतलब जो नाइट में ज्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, नाइट लविंग कह सकते हो. जैसे बैट है, बैट इज ऑल्सो नॉक्टर्नल. सो ये नॉक्टर्नल जो होते हैं जो आपके रात में ज्यादा जागते हैं, ठीक है. ऑमनीवोर्स, दे कैन ईट एवरीथिंग. They can eat your veg food, they can eat your non-veg food, they can eat every organism जो भी इनसे छोटा है. So they are omnivores, यानी सब कुछ खा सकते हैं. That live in damp places throughout the world. Obviously, अगर I am sure when you must be younger, you must have seen those cartoons also, Augie and the Cockroaches, right? So वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है आपकी सिचुएशन कॉकरोचेस को लेके. कॉकरोचेस अगर कहीं भी ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा सफाई नहीं है, वहां पे आपको कॉकरोचेस बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे. ड्रेनेज पाइप्स हो गए आपके, ठीक है, थ्रू ऑल द पाइप्स, थ्रू ऑल एनीथिंग. बाहर अगर आपके घर के आसपास कूड़ा ज्यादा रहता है वहां से, बट दे आर एक्चुअली रियल पेस्ट. इनसे बेहतर होगा दूर रहें, बिकॉज ऑब्वियसली दे कैरी जर्म्स, देन पैथोजेनिक हो जाएगा. सो इट्स बेटर कि इनसे दूर रहा जाए. सो इट्स वेरी सीरियस इशू. मतलब हम लोग मजाक में भले कह दें, बट कॉकरोचेस आर सीरियस एंड यू शुड ट्राई एवरीथिंग कि इनको अवॉइड किया जाए. यू मस्ट हैव सीन स्पेशली दोस किचन जिनमें ड्रॉज होते हैं, जो आप ड्रॉज पुल कर सकते हो, मैग्नेटिक ड्रॉज होते हैं, वहां पे क्रिवाइसेस जो होते हैं उनके ये वहां रहते हैं. तो वहां पे मेक श्योर कि आप जो पेस्ट और इंसेक्ट भगाने वाले होते हैं उनसे करवा लीजिए, because these are really deadly, serious होते हैं, बीमारियां ज्यादा कॉज करते हैं. They have become residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several disease. Obviously, they carry germs, they carry pathogens which can cause and rather are causing a number of diseases to the human world. ठीक है? Now, this is what actually a cockroach looks like in reality. ये इसकी अलग अलग चीजें हैं जो हम देखेंगे. सी, सबसे पहले अगर हमको मॉर्फोलॉजी समझनी होगी, तीन चीजें समझनी है कि कॉकरोच को हम तीन सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. हेड,
थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, तीन चीजें हैं, तीन बेसिक डिस्टिंक्ट रीजन्स है जिनमें आप एक कॉकरोच को डिवाइड कर सकते हो। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद एवरीथिंग। द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, नाम क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, are about 34 to 53 mm long with wings that extend beyond the tip of the abdomen in males। यानी मैंने जैसे आप कहा था कि इनके विंग्स भी होते हैं, so you can clearly see कि यहाँ पे जो आपका विंग है। now this portion, ठीक है, ये वाला हाइंड विंग है, तो यही चीज आपकी यहाँ पे भी होगी। टेगमिना विंग के ऊपर होता है, ये जो पोर्शन है, राइट, दिस इज योर टेगमिना। सो टेगमिना इज अ पोर्शन विच कवर्स, एक तरीके से कवर कर देता है आपके विंग को भी, जो आपका हाइंड विंग है। ठीक है, नाउ the body of the cockroach is segmented and divisible into three distinct regions: head, thorax and abdomen। जैसे मैंने कहा कि आप तीन हिस्सों में तोड़ सकते हो। ये जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, दिस इज योर हेड, यहाँ पे जो ये रीजन है ये आपका थोरैक्स यहाँ तक, एंड दिस नीचे वाला जो रीजन है, ठीक है, आप इसको यहाँ से ये कंसिडर कर सकते हो आपका एब्डोमेन। सो तीन मेजर रीजन्स, हेड, thorax and your abdomen, these are the three regions। segmented body है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने एनालिडा में देखा था जब हम अर्थवर्म्स पढ़े थे, सेगमेंट्स थे प्रॉपर, इसी तरीके से यहाँ पे भी है। ठीक है, बट वहां पे रिंग था, अलग था, बट सेगमेंटेड बॉडी है। फिर से यूनिट 1 में जाके अगर देखना चाहे आप देख सकते हैं। The entire body is covered by a hard chitinous exoskeleton, जो कि होता है आपका ब्राउन इन कलर। चिटिनस यानी अ लिटिल टफ, अगर गलती से कभी कॉकरोच आपके पैर के नीचे आ जाए या मर जाए तो कड़क करके एक आवाज आती है। सो दैट इज एक्चुअली द ब्रेकिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन। नाउ इट इज मेड अप ऑफ चिटिनस यानी चिटिन, ठीक है, सो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। और एक्सो है, एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, तो सॉरी आपका स्केलेटन जो है वो इनका बाहर है, एंड दिस इज योर ब्राउन इन कलर जो हमको दिखता है। ठीक है, in each segment exoskeleton has hardened planes called sclerites, tergites dorsally and sternites ventrally that are joined to each other by a thin and flexible articular membrane, जिसको हम कहते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। डॉर्सली कौन सी है आपकी? टर्गाइट्स। ठीक है, स्टर्नाइट्स जो है वो वेंट्रली है, और ये दोनों जुड़े किससे हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से आपके। अब यहाँ से सी मॉर्फोलॉजी में इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, जैसे हम लोग हैं, हमारी कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, हमको पता है वो वैसे ही हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमेंबर दैट। कॉकरोच में भी वैसी चीजें, तीन चीजें तो हमको पता चल गई, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। वेरी गुड। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ है, किसका बना है? चिटिन का बना हुआ है। अब ये हमें बता रहे हैं कि आपके हर एक सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन है वो थोड़ा सा उसमें हार्डन प्लेट्स हैं। डॉर्सली जिनको हम कहेंगे टर्गाइट्स, और स्टर्नाइट्स कहेंगे वेंट्रली, दोनों को मिला के हम कहेंगे स्क्लेराइट्स। ठीक है, अब ये जुड़ी भी एक चीज से है, वो जोड़ने वाली चीज क्या है? वो है आपकी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। सो नीचे क्या है आपकी, अगर हम बात करें, ठीक है, ऊपर क्या है? डॉर्सली है टर्गाइट्स, ठीक है, वेंट्रली है स्टर्नाइट्स, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका? स्क्लेराइट्स, राइट। और इन दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है? इन दोनों को ज्वाइन कर रही है आपकी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इस तरीके से थोड़ा बहुत याद रखते हैं कि जो आपका एक्सोस्केलेटन है वो अलग हार्डन प्लेट से बना हुआ है। स्क्लेराइट्स ऊपर, टर्गाइट्स नीचे आपकी हैं स्टर्नाइट्स, जुड़ी किसी, जैसे स्टर्नम होता है ना हमारा, यहाँ स्टर्नम होता है, उसी तरीके से स्टर्नाइट्स याद रखना है। जुड़ी किससे है? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। ठीक है, चलिए, नाउ दिस इज द head kind thing. Head is triangular in shape and lies anteriorly at right angles to the longitudinal body axis। जो आपकी longitudinal body है उस पे right angle पे है, एरो की तरह ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये मैं ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ सो दैट यू रिमेंबर इजीली। ठीक है, इसी टाइप से थोड़ा सा ट्रायंगुलर सा है, ठीक है, उसमें से एंटीना निकले हुए हैं, अगर आप ये देखोगे ये, ठीक है, हल्का सा ये साइड से दिखाया है इन्होंने,
इस साइड से, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी, अच्छा जितने इंसेक्ट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कंपाउंड आई होती है। कंपाउंड आई होने का फायदा, जब भी उनको कोई मारने जाए, मक्खी को कभी मारने की कोशिश की है, उड़ी जाती है, मक्खी तो कभी नहीं मर पाती है, बिकॉज वो उसको काफी हद तक पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा दिखता है, इट कैन सी ऑल ओवर एंड इट कैन एक्चुअली प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम गेटिंग किल्ड। सो यहाँ कॉकरोच की भी चीज वही है, इसको कंपाउंड आइज दी गई है, बहुत ज्यादा मैग्निफाइड विजन रात में, बिकॉज नॉक्टर्नल है, रात में भी दिखना है, प्लस वेरी वेरी ग्रेट पावर विद दी आईज, ठीक है। चलिए, it is formed by the fusion of 6 segments and shows great mobility in all direction due to flexible neck. neck flexible है। 7 to 8 sorry 6 segments जो है, यानी 7 to 8 से नीचे मुझे ये बताना thorax शुरू होता है, 6 segments जो है ये मिलके आपका head बनाती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। So 6 segments मिलके आपका क्या बना रही है, head. Now that head is actually movable in all direction क्योंकि neck flexible है, ठीक है। सी सेगमेंट्स होने का फायदा होता है, कभी आपने ट्रेन्स चलाई हो, टॉय ट्रेन्स जो होती हैं, आप एक तरफ से पुश करोगे वो डायरेक्शन में बाकी भी पुश हो जाएंगे, बिकॉज दे आर सेगमेंटेड, जॉइंट है बट उनका भी एक डायरेक्शन है। सो दिस इज द बेनिफिट, ठीक है। द हेड कैप्सूल bears a pair of compound eyes, a pair of thread-like antennae arise from membranous sockets lying in front of eyes. तो यहाँ पे ये जो है, these are your antennae, एक को क्या कहेंगे, एंटेना। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें याद रखनी, जैसे ये है ओसेलस, कंपाउंड आई, मैक्सिला, मैंडिबल, लैब्रम, ये तो आपका जो माउथ है वो आ जाएगा, इसको अभी हम देखेंगे। बहरहाल जो हेड है आपका, आपको इतना याद रखना है कि उसमें एंटेना है, 2 हैं, आईज के पास से निकल रहे हैं, और आपकी कंपाउंड आईज है, राइट। Antennae have sensory receptors that help in monitoring the environment. Now just imagine इतना छोटा सा कॉकरोच है, लेकिन उसके लिए कितनी हेल्प की गई है। एंटीने हैं जो सेंसरी हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कंपाउंड आईज हैं दैट कैन सी, हेड है काफी डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, सो इट कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके आसपास जो हैं उनमें। Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. Now, anterior नीचे की तरफ को, ठीक है, posterior नीचे, anterior ऊपर, आगे की तरफ को, यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपके biting and chewing type के फूड के लिए यू कैन से कि पार्ट्स दिए गए हैं। तो ये पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। द माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ अ लैब्रम, अपर लिप, ठीक है, ये रहा दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, आई विल यूज अ डार्कर कलर, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, दिस इज अ लैब्रम, ठीक है। अ पेयर ऑफ मैक्सिले, अगर यहाँ पे आपको दिखे, यहाँ पे एक है और यहीं पे पीछे उस तरफ भी एक होगा, पेयर ऑफ मैक्सिले एंड अ लेबियम, लोअर लिप, यहाँ पे अगर दिख रहा है दिस पोर्शन, ठीक है, दिस इज योर लेबियम, लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैक्सिला 2 साइड में है, ठीक है। सो ये आपका जो है माउथ पार्ट्स 4 चीजों से बना है। लैब्रम, ठीक है, पहला होगा upper lip, a pair of mandibles, a pair of maxillae and a labium. ये हो गया, this is your upper lip, this is your lower lip, इतना खत्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है, pair of mandibles, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, अभी मैं पीछे दिखाऊंगी, ये वाला भी रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन जो है मैंडिबल प्लस आपके जो मैक्सिले हैं, ठीक है, ये पेयर में है, यानी these are 2, these are 1 each, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें दिस, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, दिस इज योर लैब्रम, लैब्रम क्या लिखा है, अपर लिप, ठीक है, ये हो गया आपका अपर लिप। मैंडिबल हमने कहा था 2 हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ग्राइंडिंग रीजन और यहाँ पे इंसाइजिंग रीजन। इंसिजर्स पता है ना, चबाने के, टीयर करने के जो काम आते हैं, सो दैट आर योर इंसिजर्स। ग्राइंडिंग जैसे हमारे प्री मोलर्स, मोलर्स काम करते हैं, ठीक है, सो ये चीजें जैसे हमारा माउथ है उसी टाइप से है। इंसाइजर्स आर यूज्ड, या इंसिजर्स भी है, दे यूज्ड टू टेयर थिंग्स, इस तरीके से जो शार्प टूथ होता है आपका, जहां तक आपके
ग्राइंडिंग की बात है उसमें, जैसे हमारे प्रीमोलर्स मोलर्स होते हैं, सेम केस। सो ये हो गया मैंडिबल, दे आर प्रेजेंट इन पेयर, सो ये कितने होंगे, 2 होंगे। नेक्स्ट मैंडिबल, ये इधर भी है, एक इधर मैंडिबल एक इधर मैंडिबल, ये हो गया अपर लिप। हाइपोफैरिंग्स अंदर की तरफ होगा, मैक्सिला साइड में, 2 हमने पहले ही कहा था कि इधर एक और इधर एक, और लास्टली लेबियम, दिस इज योर लोअर लिप, है ना। सो ये हो गया कॉकरोच के माउथ का जो पूरा मॉर्फोलॉजी है, लेबियम, लैब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला, बस, ठीक है। चलें, ओके। A median flexible lobe acting as tongue, which is your hypopharynx, lies within the cavity enclosed by the mouth part. So यहाँ पे ये वाला जो है hypopharynx, this acts as your tongue. किसकी तरह act कर रहा है ये आपकी tongue की तरह, ठीक है। सो इनके पास इंसिजर्स भी हैं, इनके पास टंग भी है, और इनके पास ग्राइंडिंग के लिए भी है, तो काफी सिमिलर हमसे हैं। चले, नाउ थोरैक्स, हेड हो गया। अगर हेड को एक बार रिवाइज करना है, हेड 6 सेगमेंट से बना हुआ है, कंपाउंड आईज हैं, एंटिने हैं, ठीक है। माउथ में आओगे, लैब्रम है, लेबियम है, लैब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, ठीक है। अब इसके बाद में 2 साइड में मैंडिबल है, मैक्सिला है, बीच में टंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे हाइपोफैरिंक्स, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ हेड। नाउ वील मूव टू द थोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ये 3 पोर्शन है। प्रोथोरैक्स इज दिस वन, ओके, ये वाला पोर्शन मैं रेड से कर रही हूँ, ठीक है। दिस पोर्शन इज योर प्रोथोरैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेसोथोरैक्स, ठीक है। मेसोथोरैक्स आई एम डूइंग इट विद ग्रीन, एंड लास्टली योर मेटा आई एम डूइंग इट विद ब्लू, ये वाला जो है, ठीक है। तो ये 3 रीजन है, प्रो, मीजो, मेटा, ठीक है। ये थोरैक्स जो है ये आपके फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो हमने देखे हैं मिड लेग जो है आपका, ये कहीं ना कहीं आपके मेटाथोरैक्स के पास से निकल रहा है। सो यू जस्ट हैव एन आइडिया कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। द हेड, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, या the head is connected with thorax by a short extension of prothorax known as neck. So जो prothorax है आपका, वो आपके head से neck को connect करेगा। Each thoracic segment bears a pair of walking legs. जो thoracic segment है, each pro में है, mid में है, hind में है, पीछे तीनों, ठीक है। तो हर एक के साथ एक एक लेग जो है वो अटैच्ड है। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरैक्स एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। सो यहाँ पे अगर देखोगे पहला वाला ये है, ठीक है, मेसोथोरैक्स से हो रहा है। सेकंड वाला जो है, राइट, वो किससे हो रहा है, मेटा से। प्रो से विंग्स की बात नहीं हुई है, मीजो से पहला विंग निकलेगा और मेटा से दूसरा विंग निकलेगा, राइट। Forewings, mesothoracic, called tegmina, are opaque, dark and leathery and cover the hind wings when at rest. मैंने पहले भी दिखाया था जो आपको tegmina था, that is brown in color, उसके नीचे आपका छुपा हुआ दूसरा विंग है, ठीक है। So tegmina अपर वाला है, अपर से निकलेगा mesothorax से, नेक्स्ट वाला मेटाथोरैक्स से। The hind wings are transparent, membranous and are used in flight, यानी उड़ने के लिए। टेगमिना जो है, ठीक है, उनको फोर विंग्स भी कहेंगे, ओपेक हैं, लाइट पास थ्रू नहीं होगी, डार्क है एंड लेदरी, ठीक है। बेसिकली जो कॉकरोच का स्ट्रक्चर हमको दिखता है ना कि ये ऐसा है, लेदर जैसा है, ऊपर ब्राउन कलर का है, दैट इज योर टेगमिना, जो आपकी हाइंड विंग को भी कवर किया है। अब जब उसको उड़ना होगा तो टेगमिना पहले निकलेगा, फिर उसके बाद में आपका हाइंड विंग निकल के देन इट विल स्टार्ट व्हाट, फ्लाइंग, ठीक है। चलें, नाउ नेक्स्ट, The abdomen in both males and females consist of 10 segments, यानी कि आपका जो मेल, ठीक है, this is your male and this is your female. So male और female दोनों में ही जो आपका abdomen है वो कितनी segments लेके बैठा हुआ है, 10 segments, ठीक है। In females, the 7th sternum is both shaped together with the 8th and 9th sternum forms a brood or genital pouch whose anterior part contains female gonophores, spermatical pores and collateral glands. अच्छा, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाए, जब हम ये पढ़ रहे हैं, जब हमने अर्थवर्म भी पढ़ा था, इनवर्टिब्रेट था ऑब्वियसली, बट वो मोनोशियस था, ठीक है, दैट वाज हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे
the sexes are separate. You have a male cockroach, you have a female cockroach. So ये दोनों यहाँ पे different हैं, invertebrates हैं but still different. You cannot compare an earthworm with a cockroach. बहुत सारे differences आपको दिख जाएंगे, ठीक है. So ये क्या कह रहे हैं, जो आपकी female है, female में कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है, ठीक है. पहला क्या है, 7th sternum जो है boat shape है, ठीक है. चलिए, this is your boat shape. अब इसमें क्या कह रहे हैं, टुगेदर विद 8 and 9 sterna फॉर्म अ ब्रूड और जेनिटल पोच. अब इसमें प्लस, ठीक है, हमको 8 करनी है प्लस 9 करनी है, ये क्या देगा हमको, जेनिटल पाउच, ठीक है. अब इसका जो एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या है, फीमेल गोनोफोर, ठीक है, स्पर्मेटिकल पोर और कोलैटरल ग्लैंड्स. बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो चीजें हैं आपकी तीनों, फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल एंड लास्टली कोलैटरल ग्लैंड्स, तीनों ही आपको यहां मिलेंगे. सो प्लस क्या हो जाएगा आपका, स्पर्मेटिकल पोर्स, ठीक है, प्लस कोलैटरल ग्लैंड्स. सो ये आपकी 7 बोट शेप स्टर्नम जो जुड़ी हुई है 8 और 9 स्टर्ना से, उससे मिलेंगे. पाउच जैसी चीज होगी आपकी, तो इसमें एंटीरियर रीजन में वहां होगा आपका फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर एंड लास्टली कोलैटरल ग्लैंड. सो दिस इज अबाउट द फीमेल कॉकरोच दैट वी आर टॉकिंग, ठीक है. In males, genital pouch or chamber lies at the hind end of abdomen, bounded dorsally by 9th and 10th terga and ventrally by the 9th sternum. Sternites, tergites पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेल्स में, ठीक है, when it comes to male, यहाँ पे 9th और 10th, ठीक है, जो आपका जेनिटल पाउच है, जहां मेल गैमेटोफाइट होगा, ठीक है, जो जेनिटल पाउच है आपका, कहाँ लिखा है, हाइंड एंड, लास्ट एंड ऑफ द एब्डोमेन. यहाँ पे अगर आप देखोगे एनल स्टाइल और ये एनल सर्कस है, इसके नीचे यहाँ पीछे की तरफ पे होगा आपको, ठीक है. अब डॉर्सली 9th और 10th टर्गा, ठीक है, चलो लिख लो, डॉर्सली 9 + 10 टर्गा, बट जो स्टर्नम वाला पार्ट है वो एक कम है, यानी 9th है. 9th स्टर्नम आगे की तरफ से कहाँ प्रेजेंट है आपके, मेल्स में. सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल, जो लोकेशन बताई जा रही है, ठीक है. नाउ it contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis. ये तीनों आपके, apart from anus, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनापोफाइसिस, तीनों तो लोकेटेड है हाइंड एब्डोमेन में, बट इसको छोड़ के ये दोनों जो है मेल जेनिटल पोर और गोनापोफाइसिस, दोनों ही आपके क्या है, दीज आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ योर कॉकरोच, ठीक है. नाउ males bear a pair of short thread like anal styles which are absent in females. अगर यहां दिखेगा, यहाँ anal styles दिख रहे हैं, यहाँ पे females में नहीं है. You will not find anal styles in the female, ठीक है. In both sexes, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structures called anal cerci. ये जो है, ये एक है तो सर्कस कहेंगे, लेकिन स्पेलिंग सर्कस वाली नहीं है, स्पेलिंग है CERSUS, ठीक है. प्लूरल होगा CERCI. ये जो है ये पेयर में है, इसे सरसी, ठीक है, सरसाई भी कहते हैं लोग. These are present at the 10th segment and these are present in both the males and females. Anal style is only present in your male, that is also in pair, ठीक है. So with this we have come to end of the morphology of cockroach, ठीक है. आई होप कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. दिक्कत ये होती है कि याद रखने पड़ते हैं पार्ट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आप सी द थिंग इज, हम अपने आप को समझते हैं, उसी तरीके से कोशिश करनी है कि हमको कॉकरोच को भी समझना है, कॉकरोच को भी हमको पढ़ना पड़ेगा. सो इसीलिए थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, ओपन एनसीईआरटी, रीड एनसीईआरटी, ठीक है. सेम लाइन टू लाइन बाय, मतलब पूरा एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपके सामने है, बट स्टिल रीड इट, ठीक है. आप पढ़ो, मार्क करते जाओ. कोई चीज अगर रह गई है वीडियो में, आप शेयर्ड अ फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ अदर काइंड्स ऑफ डायग्राम्स, उनको आप दोबारा देख सकते हो. नोट्स जरूर बनाओ, नोट्स बनाओगे, दोबारा पढ़ोगे,
दिमाग में उतना बार बैठेगा, ठीक है? सो रीड एनसीईआरटी, मेक नोट्स, solve questions. कोई problem हो, write down in the comment. We'll be more than happy to help you out. ठीक है? So I'll see you soon with another video. Till then, take care, keep smiling. Thank you.